और ये देखो भाई अदरक 1 किलो लगभग 20 यूरो की, मतलब लगभग 1800-1900 रुपये की किलो। और एक पीस 200 का। ये है 8 अंडे हैं 2.5 यूरो के, लगभग 200 रुपये के। लहसुन का चाह रहे हो, सही है। लाइन में दारू रखी है। मेरे को तो पता नहीं कि विशाल मेगा मार्ट वाली फीलिंग आई, सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, उसमें भी ऐसे ग्रीन ग्रीन से होते थे। और ये देखो भाई साहब 1 यूरो में क्या आ सकता है, मतलब यूरोप में भाई साहब एक पायदान आ सकता है जिसपे तुम नहाने के बाद पैर पूछ सकते हो। और मैं सही में भाई साहब शायद ना विशाल मेगा मार्ट में घुस गया यूरोप के। देखना 4 यूरो के बूट मिल रहे हैं भाई, 4 यूरो के। सब ये बंदा कितने सारी दारू लेके जा रहा है। हेलो गाइज, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइज मैं भी जा रहा हूँ बर्लिन की एक सुपरमार्केट में। मतलब अभी मैं बर्लिन में रुका हुआ हूँ और ये रेजिडेंशियल सा एरिया है, मतलब वो बिल्कुल सिटी सेंटर नहीं है, थोड़ा सा बाहर है। और यहाँ पे ना एक सुपरमार्केट है बहुत बड़ी, तो उसको बोलते हैं रेवा सिटी करके। और उसके अंदर भाई साहब आप जो ख़रीदना चाहो ना वो ख़रीद सकते हो। तो अभी उसी मार्केट के अंदर जा रहा हूँ और उस मार्केट में जाने के बाद तुम्हारे को मैं आइडिया दूंगा कि अगर तुम बर्लिन में रहते हो तो कितना खर्चा आ जाता है खाने पीने की चीज़ों में, यानी कितना महंगा है बर्लिन। और भाई साहब स्टे के बारे में भी बताऊंगा। स्टे बहुत महंगा है यहाँ पे, सीरियसली बहुत महंगा है। स्विट्ज़रलैंड के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना तो बराबर ही है। इतना ही महंगा स्विट्ज़रलैंड है, इतना ही महंगा ही है। और भाई काफ़ी दिनों के बाद सूर्य देवता ने दर्शन दिए। ऐसे कितनी बढ़िया मस्त धूप लग रही है फेस के ऊपर। चलो एक बारी रीवा सिटी पहुँचते हैं और फिर दिखाता हूँ तुम्हारे को कितना महंगा है बर्लिन भाई साहब। ये देखो यार कितना प्यारा बच्चा है अकेला ही मस्ती में है भाई साहब। सही है, बच्चे मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, सही बताऊँ तो इतने क्यूट क्यूट से होते हैं। छोटा सा है, मस्त छतरी ले रहा है। बाकी छतरी की वैसे ज़रूरत क्या है, आज तो धूप निकलाई, धूप से बचने के लिए मुश्किल से तो धूप निकली है। और गाइज ये बिल्डिंग है भाई साहब, और इसके अंदर मैं तुम्हारे को लेके जाने वाला हूँ और सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि भाई साहब यहाँ पे बर्लिन कितना महंगा है। और भाई यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, खाने पीने की चीज़ें तो हैं सस्ती, पता नहीं क्यों रुक रहा था, ये तगड़ा सा बना रखा है। खाने पीने की चीज़ें हैं सस्ती और तुम्हारे को ना सारी चीज़ों का आइडिया दूंगा भाई साहब कौन सी चीज़ कितनी महंगी है। यहाँ पे ना क्लोथिंग मार्केट सिंह है, इसमें 50% डिस्काउंट लिख रखा है। 6-6 यूरो के जैगिंग लिख रखे हैं, 3-3 यूरो की टी शर्ट लिख रखी है, बनियान सी सस्ती सस्ती सी। वैसे ज़्यादा महंगी नहीं है, 400 की हुई। चलो तुम्हारे को इस मार्केट के अंदर ले जाके एक बार दिखाई देता हूँ कि कपड़े लत्ते कितने महंगे हैं यहाँ पे, अगर जर्मनी में तुम्हारे को कपड़े लत्ते खरीदने हैं। और अभी ना मैं इस मार्केट के अंदर आ गया और काकू को दिखी छतरी। छतरी सस्ती है इतने की, हाँ सही है, छोटी सी है बल्कि, यार तो बढ़िया है ना। पर ये एक बंदे की होएगी, कोई ना खोल के देख लिए, ले लिए तो 4 यूरो की है। हाँ बढ़िया, हाँ हमारी गुम हो गई गाइस। एक छतरी हम ना छोड़ आए। और ये देखो वैसे टेडी बियर यहाँ पे 25 यूरो का मिल रहा है। और ये देखो जैगिंग पजामे अगर तुम्हारे को लेने हैं तो 6-6 यूरो में मिल जाएंगे। और ये इधर भाई साहब वॉर्मर भी हैं। वॉर्मर की क्वालिटी बताऊँ कैसी है, जैसे डिकैथलॉन का 1000 रुपये वाला होता है ना, वैसी सी है। और ये 8 यूरो का है, मतलब 750 रुपये का, सही है। और ये देखो भाई साहब 13 यूरो का ये टॉपे वाला भाई साहब। चलो और चीज़ें देखते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको, ऐसे प्रॉपर पूरी मार्केट नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पे क्या चीज़ें कितनी महंगी है। और भाई मेरे सामने दिख रहे हैं मेरे को लड़कियों का सेगमेंट दिख रहा है, कर वो दिखाऊंगा नहीं। वैसे टी शर्ट वगैरह दिखा देता हूँ तुम्हारे को, अगर इनर वगैरह लेने हैं, टी शर्ट वगैरह लेनी है। ये टी शर्ट है टोपे वाली, 5-5 सेंट्स की हैं। और जराब वगैरह दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये है जराब। ये सारी जराब जो हैं भाई वो अच्छा बढ़िया देखो भाई। ये है एक बनियान 8 यूरो का, 800 रुपये का। बनियान महंगे है ना, इंडिया में मेरे ख्याल से कितने के आते हैं बनियान, मैं तो शायद 80-90 रुपये का पैरा था, 200 रुपये का पैरा करता लक्स को जी, इस तरह का होया करते जो, सही है। और जो जराब वगैरह है भाई साहब, जराब वगैरह का रेट नहीं लग रखा तो इसको अवॉइड करते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। और भाई आगे मेरे को दिख रहा है 8 यूरो की कैप, 10 यूरो के टोपे और बहुत सारी। ये पता नहीं क्यों क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, पर ये कि चीप मार्केट है काइंड ऑफ, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। और ये ना अपना विशाल मेगा मार्ट सोच लो तुम, जैसे अपना विशाल मेगा मार्ट होता है ना वैसा ही कुछ है। जीन्स देखो भाई साहब 6-6 यूरो की जीन्स है। ये तो बच्चे के सेगमेंट में आ गया है। बड़का की 600 रुपये की पैंट, 600 की भाई साहब। अगर देखा जाए नॉर्मल बजट की, अगर नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड की तो सही है। अरे देखो जराब भाई साहब बड़का की 2 यूरो की 3 जोड़ी जराब, सही है। और मैं सही में भाई साहब शायद ना विशाल मेगा मार्ट में घुस गया यूरोप के। देखना 4 यूरो के बूट मिल रहे हैं भाई, 4 यूरो के, सीरियसली 4 यूरो के, बहुत सस्ते हैं भाई साहब, सही तो। और ये देखो भाई साहब 1 यूरो में क्या आ सकता है, मतलब यूरोप में भाई साहब एक पायदान आ सकता है जिसपे तुम नहाने के बाद पैर पूछ सकते हो, सही है। अरे बहुत सस्ता है यार ये वाली मार्केट तो, रीवा सिटी तो। और ये वाली देखो भाई साहब बस्ते टंगे हुए इधर। बस्ते बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के तो नहीं है, बट ये है कि हाँ ठीक ठाक से हैं, पर इन पर रेट नहीं लगा रखा। पर ये भी ऐसे होंगे 10 यूरो के अंडर। और ये देखो भाई साहब बेड शीट देख लो भाई साहब, 9 यूरो की, 900 रुपये की बेड शीट,
सही है, बहुत सस्ती मार्केट में घुस गया क्या बाई चांस से। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि यूरोप इतना सस्ता हो सकता है। इधर ब्लैंकेट से लगे हुए हैं भाई साहब, कितने का है ये देखो भाई साहब, तकिए 30 यूरो के, 3000 के 3, 1000 का एक। सही है, बहुत सस्ता है यार ये तो। सही में मतलब कमेंट करके बताइए, एक्सपेक्टेड था तुमने कि 5-5, 4-4, 1-1 यूरो में भी तुम्हारे को सामान मिल जाएगा यूरोप के अंदर। और गाइज अभी लगे हाथ तो मैं सोचा कि तुम्हारे को सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखो भाई साहब, 2.5 यूरो की 2 चम्मच हैं। और भाई साहब चम्मच ना 1 नंबर के हैं, सही हैवी सी, सॉलिड सी, मतलब मस्त लग रही हैं। और ये देखो भाई साहब 10 यूरो की स्ट्रॉ, ये मेरे को काफ़ी तगड़ी लग गई। ये भाई साहब रीयूजेबल है, मतलब ये देख रहे हो, इससे तुम इसको धो सकते हो ये पाइप को, और अपने बैग में डाल के घूम सकते हो। स्टील की स्ट्रॉ, मतलब तुम्हारे को कहीं पेपर की स्ट्रॉ या फिर किसी प्लास्टिक की स्ट्रॉ ना लेनी पड़े। ये मैंने ना एयरपोर्ट पे देखी थी उस दिन, मैं बताना भूल गया था। मेरे को तो पता नहीं कि विशाल मेगा मार्ट वाली फीलिंग आई, सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, उसमें भी ऐसे ग्रीन ग्रीन से होते थे, पर यहाँ पे महंगे हैं ये ग्रीन वाले। ये देखो 7-7 यूरो के हैं भाई साहब, पर हैं मस्त, घर में रखे हुए मस्त लगेंगे देखने में। सही है, तगड़ा। और ये देखो कितने बड़े बड़े भी रखे हैं इधर। और भाई सही बताऊँ तो इधर चश्मे मिल जाते हैं, मतलब लेंस लगे लगाए चश्मे मिल जाएंगे तुम्हारे को। इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं पहले से ही, जैसे 3.5, 3.5, मतलब पहले बने बनाए नंबर। विद इन सेकेंड तुम अपना लेके जा सकते हो, जैसे अगर तुम्हारे को नंबर पता हो यानी। पर ये ना जिनके सेम नंबर होते होंगे ना दोनों, उन्हीं के लिए ज़्यादा वैलिड रहते होंगे। और ये देखो भाई साहब कितने सारे मस्त मस्त सजावट के सामान रख रखे हैं। ये शेर रख रखा है, पता नहीं कैसा मिट्टी से कहाँ। ये देखो बंदर मिडल फिंगर दिखा रहा है भाई साहब, सही है। और ये देखो ये वाले भी मेरे को काफ़ी सही लगते हैं भाई साहब, जब कभी हम घर लेंगे ना तब सजाएंगे ऐसे ऐसी चीज़ों से। ये देखो इसको क्या पसंद आया भाई साहब, अच्छा लगा तेरे जैसा ही है मेरे को तो ये मस्त है भाई, देखना अंडे का बना रखा है, क्या बना रखा है, मस्त है भाई साहब। मतलब 1 नंबर की मार्केट लगी मेरे को। चलो अभी तुम्हारे को दूसरे वाले सेगमेंट में लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई साहब बर्लिन के बारे में। और मेरे को ना सामने ग्लव्स से दिख रहे हैं भाई साहब, ग्लव्स वगैरह बच्चों के ग्लव्स, कितने कितने यूरो के हैं। एक आधी जगह पे इन्होंने रेट नहीं लगा रखा, ये गलत बात है। ये देखो मफलर मिल रहे हैं भाई साहब, कितने सही है ना, वो कितने मस्त से लग रहे हैं, प्योर से 10 के हैं ये, मतलब 950 रुपये के। और अभी ये वाला सेगमेंट तो हो गया, अभी मैं घूम रहा हूँ ऐसे ही। मतलब ये पता है उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ पे नॉर्मली रहते हैं ना, मतलब एक सिंपल लाइफ स्टाइल जिनको जीना है, जिनको मतलब आराम से थोड़े बहुत ऐसे कपड़े चाहिए भाई साहब जो दिखने में भी सही हो और ज़्यादा महंगे भी ना हो और एक्सपेंसिव, मतलब कपड़े सही थे, ये नहीं कह सकते कि बेकार थे। तो उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे फूड वाले सेक्शन की तरफ, जहाँ पे डेली रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, दाल, चीनी, चावल और ये सारी चीज़ें, वो और दिखाऊंगा आपको। और भाई इस वीडियो में मैं ना ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जर्मनी ना बहुत लोग आते हैं इंडिया से, मतलब हद लोग आते हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा अगर तुम इधर आ रहे हो तो कितना एक्सपेंसिव हो सकता है, मतलब जो डेली की खर्चे होने वाले हैं वो कितने एक होने हैं, उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। खैर कोई नहीं, एक बार वेजिटेबल के सेक्शन में चलते हैं, दाल चीनी वाले सेक्शन में, फिर दिखाता हूँ। और ये देखो गाइस कितना मस्त सजा रखा है भाई साहब, सही में ये वाला एरिया मेरे को और ज़्यादा अच्छा लगा। अंदर बिल्कुल रियल पेड़ लगा रखा है और ऐसे बच्चों के खेलने मिलने की चीज़ें लगा रखी हैं। देखना ये क्या करती हैं, ये सिर्फ हिलती है मेरे ख्याल से, सही है। और एक इधर बच्चों का भी सेगमेंट है, मतलब बहुत सारे आउटलेट है ऐसे, हर एक में घुसूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मोटा मोटा सा आइडिया देता हूँ तुम्हारे को, और जितना जल्दी हो उसका सारी चीज़ें 15-20 मिनट में बताने की कोशिश करूँगा। और गाइज़ ये देखो भाई साहब, ये वाला एरिया तो और मस्त सजा रखा है। और ये आगे भाई रीवा सिटी, मतलब ये रीवा सिटी है ना, ये बहुत बढ़िया होती है। मतलब इसके अंदर तुम्हारे को ना सारी की सारी फूड से रिलेटेड जितनी भी आइटम होती है ना, सारी मिल जाएंगी। और तुम्हारे को पता है इधर नॉर्थ सूप के पाउच भी मिलते हैं। ये नॉर्थ सूप इंडियन होता है, मतलब बाहर का होता है, बट सारे ना वेज के ऑप्शन नहीं होते इसमें, नॉन वेज के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। चलो अंदर लेके चलता हूँ तुम्हारे को, फिर दिखाता हूँ अच्छे से। और ये है भाई साहब मार्केट, अंदर घुसते भाई साहब मेरे को दिखे बुके, फ्लावर के बुके, और फ्लावर के बुके दिखाता हूँ तुम्हारे को कितने कितने के। ये छोटा सा भाई साहब 100 का है, जो 1 घंटा सा बो रखा है, सही है। और इधर लगा रखे हैं मस्त बड़े बड़े से बुके। और ये देखो कैसे कैसे भाई लोग अपना काम कर रहे हैं। ये देखो भाई साहब कितने बड़े बुके हैं। ये वाला है 3.79 यानी 4 यूरो, सेम ही है, पेरिस में मैंने इतने का ही लिया था। इंडिया में मेरे ख्याल से सेम बुक के 150 रुपये में रेडी हो सकता है, क्योंकि 30-40 रुपये का एवरेज टाइम पे एक फ्लावर आ जाता है। ये देखो ये सारे ना काउंटर भाई साहब सेलिंग के हैं, ऐसे मस्त मस्त बैठा रखे होते हैं भाई साहब, इतनी मतलब बढ़िया चेयर दे रखे इनको ना काम करने में मज़े आते होंगे सही बताऊँ तो। और गाइस अभी आ गया मैं फ्रूट के सेक्शन में, चलो फ्रूट कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो दिखाता हूँ तुम्हारे को एक कटे हुए फ्रूट, ये 30% डिस्काउंट पे है, ये पक्का ना कल के होंगे। ये 4.25 का है, 30% हो गया तो मेरे ख्याल से लगभग रह जाएगा।
तीन तान के आसपास रह जाएगा। बहुत महंगा, 300 रुपये के थोड़े से फ्रूट काट के रख हैं। फ्रूट महंगे हैं यहाँ पे। और जो नॉर्मल वैसे वाले फ्रूट है ना, ऐसे संतरे वंतरे, ये भी भाई साहब ये मान लो मतलब इंडिया में संतरा आ जाता है बढ़िया टाइम पे लगभग 100 रुपये किलो, यहाँ पे है भाई साहब लगभग 300 रुपये किलो। ठीक है। और भाई साहब ये देखो, ये वेजिटेबल्स देखो, आज कुछ वेजिटेबल्स के ऑप्शन ज़्यादा नहीं इस मार्केट में। और भाई मैं हमेशा ना इस तरह की वेजिटेबल्स यूज़ करता हूँ खाने में, क्योंकि इसके अंदर ना सारी चीज़ें होती हैं, पत्ते, गाजर, टमाटर, सब कुछ होता है। इससे मैं बर्गर बनाता हूँ हमेशा, क्योंकि वही मेरी कॉस्ट सेव करता है। और इधर है भाई साहब शिमला मिर्ची, अच्छी बड़ी बड़ी सी हैं। ये देखो मेरे एक हाथ में एक शिमला है, और ये आराम से होगी 250-300 ग्राम की। इसकी कॉस्ट है मतलब 1 किलो अगर आप लेते हो तो 3.49 यूरो है। और जो भी मैं यूरो बता रहा हूँ ना, तुम अपनी करंट वैल्यू से कैलकुलेट कर लेना कि इंडिया में अभी करंट रुपीज़ का क्या रेट चल रहा है यूरो के कंपैरिजन में, तो उससे तुम्हारे को रेट का आइडिया लग जाएगा। क्योंकि मैं हर बार कैलकुलेट करूँगा ना तो गलत सलत बताऊँगा। ये देखो खीरे भाई साहब, जो पीले खीरे हैं, छोटे वाले खीरे हैं, ये हैं भाई साहब सही सस्ते, यानी लगभग 50 रुपये के। 50 रुपये के कितने हैं? 50 रुपये का एक है भाई, पता नहीं कितना है, समझ नहीं आया। ये भाई केजी नहीं लिख रखा, पर जो केजी वाले हैं ना वो 4 यूरो के हैं। सही है भाई साहब, मेरे ख्याल से एक ही होएगा 50 सेंट्स का। और इधर देखो ब्रोकली दिखाता हूँ तुम्हारे को। ब्रोकली है भाई 75 की एक पीस। ब्रोकली सस्ती लगी मुझे। सही है, सही है, एक नंबर का साइज़ है, देखना। एक 70 रुपये की ब्रोकली सही सस्ती है भाई साहब यहाँ पे। मतलब मैंने इमेजिन नहीं करा था कि ब्रोकली इतनी सस्ती होगी। ओके, मेरे को वीडियो बनाना तो नाटक थी भाई, कोई ना वहाँ कर देता हूँ बंद। यहाँ पे ना चावल लगे हुए हैं 1 किलो लगभग 120 रुपये के। 1 किलो का साइज़ तो नहीं है, अच्छा 1 किलो का साइज़ नहीं है, पर ये 2 ले लोगे तो इतने के हो जाएंगे। सही है, सस्ते हैं ये वाले चावल तो, काफ़ी सस्ते हैं। और यहाँ पे ना बने बनाए चावल भी रखे हैं भाई साहब। ये वाले चावल देखो, ये भाई साहब 200 के हैं, लगभग 200 रुपये के। ये ओवन करके खा सकते हो, शायद थोड़ा सा पानी डाल के। सही है। और गाइस ये देखो पास्ता भाई साहब कितना सारा, बहुत है यार ये तो। ये है 1 किलो लगभग 1.89। अच्छा 1 किलो का रेट यो है, और जो 500 ग्राम है उसका रेट यो है 1.89। ठीक ठीक ठीक, अब समझ गया मैं। ठीक है। और गाइस यहाँ पे पास्ता की ना बहुत सारी वैरायटी होती है। मैंने ये वाली पास्ता ना यहीं पे आके देखी, इससे पहले मैंने ना ऐसी पास्ता देखी नहीं थी। और ये देखो इस साइड भी भाई साहब कैसे, मतलब पास्ता के तो इन्होंने ना इतने डिज़ाइन निकाल रखे हैं तगड़े भाई, पता नहीं कैसे कैसे बना के खाते होंगे। और इनके नाम एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, मैं तो इनको पास्ता से ही रिकॉग्नाइज़ कर पाता हूँ। ये देखो भाई साहब कितनी मस्त बड़का खाते ABCD की मैगी है भाई साहब। मतलब इसके अंदर अल्फ़ाबेट है, ध्यान से देखो तो ABCDEFG, मतलब वो वाली। सही है, बढ़िया लगा। बच्चों को खिलाने के लिए भी बहुत सारा सामान इधर, बन बनाने के लिए ऑटोमेटिक बना हुआ सारी चीज़ें रखी हुई हैं, अचार वगैरह। और ये भाई साहब ये सूप वगैरह होता है, अगर तुम छोंक लगा के खाना चाहो तो भी खा सकते हो, नॉर्मल भी खा सकते हो। मैंने एक बार खाया था ये वहाँ पे फ्रांस में, पेरिस में। और भाई यूरोप में ना इतनी सारी वैरायटी हैं ऑलिव ऑयल की। सही बताऊँ, मैंने ना इंडिया में बस 2 ही देखी हैं। एक तो ये डार्क ब्लैक वाला जिसको कच्चा खा सकते हैं, एक ऐसे वाला, मेरे ख्याल से यही है। और भाई यहाँ पे तो ना इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, मतलब भाई तुम हैरान हो जाओगे। और अचार भी देखो कितना सारा बना रखा भाई साहब यहाँ पे, देखना लहसुन का अचार है वो। सही है। लाइन में दारू रखी है, मेरे ख्याल से तो दारू ही है, अगर मैं गलत होता ना, क्योंकि ऐसे ऐसी तो दारू की बोतल होती है भाई साहब। सही है, देखना कौन सी है ये, पता नहीं कौन सी है, लिख कर है, मतलब दारू ही है, अल्कोहल है, स्प्रिट है। देख लो भाई साहब ये वाइन रखी हैं, कितनी लाइन में रखी हैं भाई। इनके बारे में मेरे को रेट का कोई आइडिया नहीं है, तुम्हारे को बता देता हूँ। 6 यूरो, 5 यूरो, 4 यूरो ऐसे रेट हैं भाई साहब। मैक्सिमम 8-10 यूरो तक भी जाती है। देखना कैसी कैसी सी हैं, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे तो वो है, मतलब होती है ना वो लड़की पीती है हेम पुष्पा, वैसी वैसी मेरी मम्मी पीती थी हेम पुष्पा। भाई साहब इतने सारे दारू के ब्रांड हैं भाई साहब यहाँ पे। और गाइज हम ना ये वाली सॉस लेते हैं, ये वाली ना भाई साहब मस्त टेस्ट बढ़ा देती है, सैलेड में डाल के खाएं तो। और लिख रखा है इस पर चिल्ली सॉस, चिल्ली है नहीं। और भाई रीवा में ना ये बहुत सस्ती मिलती है। कहाँ से उठाई थी काकू तूने? अच्छा यहाँ से उठाई थी। ये देखो भाई साहब मतलब 1.39 की, नहीं तो हमने वहाँ पे 4 यूरो की ली थी ना। हाँ 4 यूरो की ली थी, यहाँ पे तो भाई साहब बिल्कुल सस्ती है, मस्त भाई साहब, तगड़ा लगा मेरे को देख के। और ये देखो भाई साहब नोर के सूप में बोल रहा था ना, कितनी सारी वैरायटी है भाई साहब। और यहाँ पे वो 30-30 रुपये के, इंडिया में कितने होते हैं मैंने कभी ये खाया नहीं है, बट हाँ मैंने ना सुना है, नोर वो एडवर्टीजमेंट आती थी। यहाँ पे भाई साहब लगभग 30-30 रुपये के हैं, 39 सेंट्स के। और ऐसे भरमार है पूरी की पूरी। और ये देखो ये रेडीमेड मैगी भी भाई साहब ये 100 रुपये की हैं, मतलब गर्म पानी खाओ, डाल लो और खा जाओ। बस इनकी वैरायटी अलग है, पर ब्रांड एक सेम ही है मैगी, मतलब मैगी के ही प्रोडक्ट हैं सारे। मैगी मतलब इंडियन ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है? कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं कि वो ब्रांड इंडिया का है या फिर बाहर का है। हम तो बस खाते आ रहे हैं। मेरे को तो पता है वो नेस्ले का प्रोडक्ट है शायद, जहाँ तक मेरे को पता है। अब नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है शायद,
हाँ शायद इंटरनेशनल ब्रांड है, तो ये हो सकता है बाहर का ही ब्रांड है। बाकी कमेंट करके बताना ओरिजिन कहाँ का है इस ब्रांड का। और ये देखो गाइज, ये ना सारा पानी है, और यहाँ पे ना एक सिस्टम है लोगों का कि लोग ना भाई साहब स्टील वाटर और कार्बोनेटिक वाटर ना बहुत पीते हैं। मतलब आप ना मतलब इधर आओ तो ध्यान से उठाना, स्टील वाटर लिखा हुआ होना चाहिए उसके ऊपर, नहीं तो भाई साहब कार्बोनेटेड वाटर होगा ना, पिया नहीं जाएगा, सोडे जैसी फीलिंग आएंगी। और ये देखो भाई साहब इधर कितने सारे ये इनके लोकल ब्रांड लगे हुए हैं, मैं देखने आया हूँ। ये सही सस्ती है यहाँ पे तो 1.39 की, नहीं तो इतनी सी बोतल आती थी, सस्ती है यहाँ पे भी 1.39 की है। हाँ हाँ, और क्या, ले लेते हैं। और भाई साहब देख लो पानी, ये हेवन वाला कितने का है, 1.89 का, सस्ता ही है। मैंने 300 रुपये का पी रखा नॉर्मली एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे ना स्नीकर की आइसक्रीम भी मिलती है, मैंने तो स्नीकर बस सुन रखा है वो खाने वाली चीज़। और भाई आइसक्रीम यहाँ पे ना सारी की सारी फ्रोजन डेजर्ट हैं, इसलिए इनकी जो वो दे रखी है ना न्यूट्रिशन वैल्यू, वो डी दे रखी है, देखो डी लिख रखा है ना, ये इसकी न्यूट्रिशन है। और यहाँ पे ना हर प्रोडक्ट पे तुम्हारे को ये न्यूट्रिशन वैल्यू वाला सिस्टम मिलेगा, यानी ABC, इससे आप कंपेयर कर सकते हो भाई साहब। मतलब अगर डी है ना तो समझ लो बहुत बेकार है, खाने लायक नहीं है। यहाँ पे भाई साहब अंडे भी लगे हुए हैं, अंडों का रेट देख लो, ये है 8 अंडे हैं 2.5 यूरो के, लगभग 200 रुपये के हिसाब लगा लेना एक अंडा कितने का है। और उसके बाद 4 अंडे भी हैं 2 के, मतलब डिपेंड करता है तुम कौन से खाना चाहते हो, अलग अलग अंडों के अलग अलग रेट हैं। और इधर रखिए भाई साहब पर्सनल केयर टूथब्रश, देखो कितने की पड़ती है, एक टूथब्रश भाई साहब 200 रुपये की है, पर क्वालिटी बढ़िया मिलेगी इसकी। नॉर्मली इंडिया में भी 80-90 रुपये की तो आती है, नॉर्मल ओरल बी वगैरह की अगर लेते हैं तो मतलब सही है। और भाई साहब इधर बहुत सारे डिओड्रेंट वगैरह, काख में लगाने वाले, सिर में लगाने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हैं तो भाई अभी इनके रेटों के आइडिया दूँ क्या, चल ठीक है। वैसे कुछ आइडिया तो है नहीं मेरे को कौन सा क्या है, तो इसलिए अवॉइड ही करते हैं। मतलब वही है कि भाई प्रोडक्ट कितने सारे हैं ना यहाँ पे, हद, पूरी मार्केट दिखाने लग जाऊँ तो कितना लंबा व्लॉग हो जाए। अभी मैं तुम्हारे को सिर्फ ब्रेड वगैरह के रेट कंपेयर कराता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ और क्या दिखा सकते हैं इस वीडियो के अंदर। और ये देखो भाई साहब, यहाँ पे एरियल मैटिक्स का मेरे को पता है, जो 5 लीटर का आता है ना, अपने इंडिया में वो 500 का आता है, और यहाँ पे आता है भाई साहब लगभग 1 लीटर का 400 रुपये का, महंगा है। पर यहाँ पे भाई सैलरी भी ज़्यादा महंगी है ना, इसलिए ये महंगा है नहीं। वैसे इंडिया में तो अपना सस्ता होता है ना, इसलिए। और ये भाई साहब इनके खुद के ब्रांड है, ये देखो ये वाली आती है अपने इंडिया में लगभग 800 रुपये की, शायद 800 की, हाँ 2.5 लीटर की 500 की आती है भाई, और 5 लीटर की शायद पता नहीं, ऐसा कुछ रेट होता है। कंपेयर करना, कमेंट करके बताना क्या मैं सही हूँ। एरियल का यहाँ पे 11 यूरो रेट है, 11 नहीं 12 यूरो 2.5 लीटर का। और ये देखो भाई साहब यहाँ पे प्रिल बहुत चलता है, ये वाली साबुन बर्तन भांडे धोने यूज़ करते हैं यहाँ पे। और ये देखो गाइस, पता नहीं क्या सांप से का कुछ बना के रख रखा है, सांप है या फिश है पता नहीं, चीज़ वगैरह के सेगमेंट है ये। चीज़ पे यहाँ पे एक स्लाइस भाई साहब 2.5 यूरो की है, लगभग 200 रुपये की। यहाँ पे आलू रख रखे हैं, आलू भाई साहब 1 किलो 2 यूरो के, पूरे पैकिंग करके रख रखी है, सही लग रहे हैं देखने में। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई साहब ब्रेड वाले सेक्शन पे, और बनाना भी दिखाता हूँ तुम्हारे को। बनाना रह गया था दिखाना, ये देखो बनाना कितने का है भाई साहब। बनाना का एक बंच है, छोटे वाले बनाना का 1 यूरो। खाते हैं क्या इनको, या सब्ज़ी वगैरह बनाने में काम आते हैं। और जो बड़े वाले बनाना का है उसका रेट नहीं लिख रखा है इस पर, क्या लिख रखा है, हाँ लिख रखा है 2 यूरो के बनाना भाई साहब, ये ग्रीन वाले 2 रुपये के, 2 यूरो के। और ये देखो भाई अदरक 1 किलो लगभग 20 यूरो की, मतलब लगभग 1800-1900 रुपये की किलो, और एक पीस 200 का भाई साहब। ये सबसे महंगा प्रोडक्ट लगा अभी तक मेरे को, सही में मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना महंगा होगा। और नींबू देखो भाई साहब, नींबू यहाँ पे एक पीस है ये लगभग 70 रुपये का, सही महंगा नींबू है। ये देख लो, ये है ब्रेड का सेक्शन। वैसे तो मैं नॉर्मली ना लंबे वाली ब्रेड लेता हूँ, लंबे वाली बट अभी है नहीं, अभी मैंने लिए ये 19 सेंट्स वाली ब्रेड। और ऐसे छोटी छोटी करके ना बहुत सारे ऑप्शन है ब्रेड्स के, अलग अलग रेट है। मतलब नॉर्मली 20 रुपये से 15 रुपये से तुम्हारे को ब्रेड मिल जाएगी, और साइज़ डिफरेंट होंगे। और जिसके ऊपर वो लगे होते हैं ना मल्टीग्रेन, वो महंगी होती है, वो अवॉइड कर सकते हो, उसमें इतना टेस्ट भी नहीं आता। देखो भाई तुम्हारे को कितनी मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये भाई साहब बेसल्स और धनिया के ना पेडे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई साहब 2 यूरो का एक पेड़ा है, मतलब पूरा कप में लगा रखा अगर तुम लेना चाहो तो भाई साहब। और वैसे भी धनिया अगर लोगे ना ऐसे खुले वाला, तो भाई साहब इसकी शक्ल देखो, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट सी शक्ल है, और ये है 150 रुपये का, सही है भाई साहब। ये देखो भाई साहब गाजर वाजर के अलग अलग से स्टाइल हैं भाई साहब, सही है। और वही है कि रेट तो गाइज मैंने ऑलमोस्ट तुम्हारे को बता ही दिए हैं। और अभी जा रहा हूँ भाई साहब मैं काउंटर की तरफ। और ये देखो चाय और दिखा तुम्हारे को, चाय है भाई साहब ये, और कितने की है, 4 की चाय है ना कॉफ़ी है भाई, ये कॉफ़ी है 4 यूरो का 1 किलो का पैकेट, सही है। आधा किलो चाय, आधा किलो और 1 किलो अगर 4 यूरो में मिल गए तो
सही रेट है। बाकी वही है गाइस, रीवा के भी ना प्राइस ना डिफरेंट है अलग अलग सिटी में। मैं सोच रहा था कि रीवा ना हर सिटी में सेम ऑपरेट करती होगी, बट ऐसा नहीं है, हर सिटी में ना डिफरेंट प्राइस हैं। देखना गाइस मस्त सिस्टम है। और ये डंड किसी है ना, ये ऐसे लगा दो, फिर इससे आगे का सामान तुम्हारा कवर रहेगा इसके अंदर। सही तरीका लगा मेरे को। ये देखो भाई साहब, ये बंदा कितनी सारी दारू लेके जा रहा है। मेरे को यहाँ पे ना एक मस्त चीज़ लगती है भाई साहब, सब कुछ ना ट्रस्ट पे चलता है। मतलब सही में भाई साहब, लोग ना ऐसे कोई कुछ नहीं पूछता, बस तुम सामान उठाओ और भाई साहब अपना झोला लो और निकल जाओ, ऐसा सीन है। और भाई आज ना धूप निकली हुई है बहुत ज़बरदस्त है। और गाइस ये बहुत तगड़ा चीज़ लगा मेरे को, ये मेरे पीछे जो था भाई साहब, और भाई धूप तो और तेज़ निकला ही, सही हो गया भाई साहब, मज़ा आ गया। और गाइस अभी जा रहा हूँ वापस से अपने होटल की तरफ। और होप मैंने जो चीज़ें आपको बताई भाई साहब तुम्हारे को समझ आई होंगी, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कितना महंगा है बर्लिन। और भाई ये सामान हमने लिया अभी, और ये सामान लिया, ये हमारा खाने पीने का खाजा हो गया है। और भाई अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल अपने, और वहाँ पे बैठ के आराम से पेट पूजा करेंगे। और पेट पूजा करने के बाद यहाँ से निकलेंगे बर्लिन को देखने घूमने के लिए। और इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।